मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो, तू जरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। यूं तो चलने को एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आस्था की आवाज़ चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इसी श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी अध्यायों का वर्णन किया है, उनमें से अध्याय 10 को विशेष स्थान प्राप्त है। ये अध्याय इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और अपनी अनंत विभूतियों का ऐसा मोहक और अद्भुत वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर हृदय अपने आप ही भक्ति से भर उठता है। इसलिए इसे सुनते समय मन को एकाग्र करें, ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अंत तक इस यात्रा का हिस्सा अवश्य बने रहें। मित्रों, अधूरा ज्ञान कभी भी हमारे लिए लाभकारी नहीं होता। जैसे बिना दीपक के अंधकार दूर नहीं हो सकता, वैसे ही अधूरी जानकारी से जीवन के अंधकार मिट नहीं सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जब यह यात्रा समाप्त हो तो अपने हृदय की अनुभूति और आपने इससे क्या सीखा, ये अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपकी हर टिप्पणी न केवल हमारे लिए प्रेरणा बनेगी, बल्कि दूसरे साधकों के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होगी। और हाँ, यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता की ये अनमोल श्रृंखला और भगवान के दिव्य संदेश निरंतर आपके जीवन में प्रकाश भरते रहें। मित्रों, पिछले अध्याय यानी 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब मनुष्य अलग अलग देवताओं की पूजा करता है तो वास्तव में वो किसे पूजता है? क्या एक पापी भी भगवान की शरण में आकर उनकी भक्ति कर सकता है? और मानव जीवन का परम उद्देश्य आखिर है क्या? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें 9वें अध्याय ने दिया था। और अब गीता के 10वें अध्याय में हम ये जानने वाले हैं कि क्या वास्तव में भगवान का कोई विशिष्ट रूप है? भगवान कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में इस सृष्टि में विद्यमान हैं? क्या मनुष्य अपने छोटे से ज्ञान और सीमित दृष्टि के साथ भगवान को पूर्णतया जान सकता है? ये अध्याय हमें भगवान की उन अनंत विभूतियों के दर्शन कराता है जो हमें हर ओर दिखाई देती हैं। पर्वतों में हिमालय उनका रूप है, नदियों में गंगा उनका प्रवाह है, देवताओं में इंद्र उनका प्रतिनिधि हैं और मनुष्यों में स्वयं श्री कृष्ण ही उनके परम पुरुष रूप में प्रकट हैं। तो चलिए मित्रों, अब मैं आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की इस अलौकिक यात्रा पर। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेमपूर्वक कहते हैं, भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यः। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, अब तुम मेरे परम उपदेश को पुनः सुनो। तुम मेरे प्रिय सखा हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो और तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान यहाँ पुनः सुनो शब्द का विशेष प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब तक साधक उस परम धाम तक नहीं पहुंचता, तब तक उसके मार्ग में गिरने, डगमगाने या मोह माया में फंस जाने का खतरा बना ही रहता है। सांसारिक समस्याएं, इच्छाएं और बाधाएं बार बार मनुष्य को भक्ति पथ से भटका सकती हैं। इसलिए भगवान बार बार अपने भक्त को सचेत और जागृत करते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार सावधान करती है कि वो गिर न जाए, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों को बार बार चेताते हैं कि वे अंतिम लक्ष्य की ओर स्थिर रहें। भगवान आगे कहते हैं, मेरे जन्म और मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महानतम ऋषि मुनि मेरी उत्पत्ति या मेरे वैभव को समझ सकते हैं। इसका कारण यह है कि मैं स्वयं उन सब का कारण हूँ। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी मेरे ही भीतर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, परंतु प्रकाश सूर्य को नहीं जान सकता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मुझसे प्रकट होती है, पर मेरी दिव्यता को पूर्णतः समझ नहीं सकती। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी भव्य, अनंत और दीप्तिमान महिमा का ऐसा अद्भुत वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन अपने मन और बुद्धि को केवल भगवान पर केंद्रित कर सके।
नवम अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रेममयी भक्ति योग की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का उल्लेख किया था, किंतु यहाँ दशम अध्याय में वे और भी विस्तृत रूप से अपनी अनंत विभूतियों का वर्णन करते हैं, ताकि अर्जुन के हृदय में गहरी श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और परम प्रेम का उदय हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का मूल स्रोत हैं। जो गुण मनुष्यों में दिखाई देते हैं, बुद्धि, बल, तपस्या, सहनशीलता, करुणा, सत्य, धैर्य, वे सब उन्हीं से प्रकट होते हैं। 7 महर्षि सप्तऋषि, 4 महान ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और 14 मन्वों का जन्म भी उनके ही मन से हुआ है। इन्हीं महर्षियों और मन्वों से आगे चलकर समस्त मानव जाति की उत्पत्ति हुई। जो साधक यह समझ लेता है कि संपूर्ण सृष्टि का उद्गम और आधार भगवान ही हैं, वह पूर्ण निष्ठा और अटूट श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहता है। ऐसे भक्त केवल स्वयं का ही उद्धार नहीं करते, बल्कि उनकी वाणी और आचरण से दूसरों का भी कल्याण होता है। वे भगवान की महिमा का गुणगान करके मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी भक्ति पथ पर प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं, जो साधक अपने मन और बुद्धि को पूर्णतः मुझ में एकीकृत कर लेता है, मैं स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ। यह दिव्य ज्ञान उसकी बुद्धि को प्रकाशित करता है, मोह के अंधकार को मिटाता है और साधक को सहजता से मेरी प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण की अनंत महिमा और विभूतियों का वर्णन अर्जुन ने सुना तो उसका हृदय भक्ति भाव से भर गया। अर्जुन ने बड़ी ही विनम्रता और श्रद्धा के साथ भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया है कि आप ही इस समस्त सृष्टि के परम स्वामी हैं। आप ही सबके नियंत्रक हैं, आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं और आप ही अंत हैं। अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि श्री कृष्ण का स्वरूप किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के परमेश्वर का स्वरूप है। इस गहन अनुभूति से अभिभूत होकर अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि वे पुनः अपनी अद्वितीय और अनुपम महिमा का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि उनके वचनों को सुनना अमृत पान करने के समान है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति निर्मल जल पीकर तृप्त होता है, वैसे ही अर्जुन भगवान के वचनों को सुनकर तृप्त हो रहे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बताते हैं कि वे ही सभी का आधार हैं, चाहे वह कोई जीव हो, कोई देवता हो, कोई महर्षि हो या संपूर्ण सृष्टि हो। सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। वे ही समस्त सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का महासागर हैं। यदि हम संसार में कहीं किसी अद्भुत तेज, अनुपम सुंदरता, असाधारण शक्ति अथवा किसी महान विभूति का दर्शन करते हैं, तो हमें उसे अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि वह सब भगवान की ही झलक है, उनकी ही विभूति का एक अंश है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे सूर्य की एक किरण संपूर्ण जगत को प्रकाशमान कर देती है, वैसे ही उनके दिव्य स्वरूप का एक छोटा सा अंश भी असंख्य लोगों को आलोकित करता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश गंगा में असंख्य तारे और ग्रह सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत उनसे अपनी शक्ति और जीवन प्राप्त करता है। उनकी विभूतियां असीमित हैं और उनमें से केवल कुछ का ही वर्णन करके वे अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। तत्पश्चात श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे श्रेष्ठतम व्यक्तियों, दिव्य गुणों और अद्वितीय पदार्थों में प्रकट होते हैं, चाहे वह हिमालय की ऊंचाई हो, गंगा की पवित्रता हो, इंद्र की शक्ति हो, सूर्य का तेज हो या अग्नि की प्रखरता हो। इन सब में भगवान का ही अंश विद्यमान है। हर महानता, हर अलौकिकता, हर दिव्यता भगवान की ही विभूति है। इस प्रकार भगवान ने अध्याय के अंत में अर्जुन को यह गहन सत्य बताया कि अब तक जिन विभूतियों का उन्होंने वर्णन किया है, वे उनकी अनंत महिमा का केवल एक अंश है। वास्तव में उनकी वास्तविक शक्ति और विराट स्वरूप अनंत और अगम्य है। समस्त ब्रह्मांड उनकी दिव्य स्वरूप का केवल एक अंश है और उस अंश में ही अनगिनत लोक और आकाश गंगाएं समाई हुई हैं। मित्रों, यही कारण है कि हम मनुष्यों को अपनी भक्ति और आराधना का लक्ष्य केवल भगवान को ही बनाना चाहिए, क्योंकि वे ही सभी प्रकार की विभूतियों और समृद्धियों का परम स्रोत हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो मामजन्नादिंच वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य मुझे अजन्मा,
अनादि और समस्त लोकों का स्वामी जान लेता है, वह मोह माया से रहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो ये समझ लेता है कि मैं ना कभी जन्म लेने वाला हूँ और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला, वही वास्तव में सबसे महान ज्ञानी है। ऐसा ज्ञान ही उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवों में जो विविध गुण दिखाई देते हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख दुख की स्थिति, जन्म मरण, भय और निडरता, अहिंसा, समता, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अर्थात सृष्टि में विद्यमान हर भाव और प्रत्येक गुण वास्तव में मेरा ही विस्तार हैं। इस संसार में जहां जहां और जिसकी भी पूजा की जाती है वह वस्तुतः मेरी ही पूजा होती है। भक्त जब अपने मन, प्राण और चेतना को मुझे समर्पित कर देते हैं, तब उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मैं ही अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन गदगद होकर बोले, हे जनार्दन, कृपा कर पुनः अपनी दिव्य महिमा, ऐश्वर्य और अनंत अभिव्यक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है, जिसे सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं हो पाता। अर्जुन ने आगे कहा, आप ही परम पुरुषोत्तम, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी, आदि पुरुष और महानतम भगवान हैं। इस सत्य की पुष्टि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि भी करते आए हैं, और अब आप स्वयं भी अपनी दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि आपके वे कौन कौन से दिव्य ऐश्वर्य हैं जिनसे आप संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर उसे धारण किए हुए हैं। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको और अधिक गहराई से कैसे जान सकता हूँ और किस प्रकार आपके मधुर स्वरूप का सतत चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान की अवस्था में मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं? आपने अब तक जो कुछ भी अपने विषय में कहा है उसे मैं पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। आपकी प्रत्येक वाणी मेरे हृदय को और भी अधिक मोह रही है। हे प्रभु, देवता हूं या असुर, कोई भी आपके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः नहीं जान सकता। आप ये एकमात्र ऐसे हैं जो स्वयं को पूर्ण रूप से जानते हैं। किंतु फिर भी मेरा हृदय आपसे ये विनती करता है कि कृपया अपनी शक्तियों और अनुपम महिमा के बारे में विस्तार से बताइए। इस पर आनंदमय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, वास्तव में मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, यह वर्णन अनंत होते हुए भी जो कुछ तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है वही मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपनी अलौकिक और अद्भुत महिमा का मनमोहक विवरण आरंभ करते हैं। वे श्रेष्ठ पदार्थों, महान व्यक्तियों और अद्वितीय क्रियाओं के माध्यम से अपने विराट वैभव को प्रकट करते हैं। मित्रों, इसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं बल्कि भगवान की दिव्य झलक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान पदार्थों में मैं सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ। देवताओं में मैं स्वर्ग हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। यक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देवऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्च है श्रावा जानो, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मन पुरुषियों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में कामधेनु हूँ। संतृति के समस्त कारणों में मैं प्रेम के देवता कामधेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ और नभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रोधारियों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मैं मगर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो।
सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर ओमकार हूँ और व्याकरण के समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टिकर्ताओं में मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और भविष्य में उत्पन्न होने वाले समस्त अस्तित्वों का मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियों के श्रेष्ठ गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के मधुर गीतों में मैं ही मुख्य साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु मैं ही हूँ। छल करने वालों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। विजेताओं की विजय, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म भी मैं ही हूँ। याद रखो, वृष्णिवंशियों में मैं स्वयं कृष्ण हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अराजकता को रोकने वाले साधनों में न्यायोचित दंड मैं हूँ और विजय की आशा रखने वालों में उनकी उचित नीति भी मैं ही हूँ। मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा वह तो केवल मेरी अनंत महिमा का एक संकेत मात्र है। जिसे भी तुम सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, समझ लो कि वह मुझसे ही उत्पन्न है, किंतु वह मेरे तेज का केवल एक अंश मात्र है। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की आखिर आवश्यकता ही क्या है? मुझे संपूर्ण रूप से जान लेना न तो संभव है और न ही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इतना मात्र समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। ये असीमित संसार तो केवल मेरे छोटे से अंश से ही संचालित होता है। अब सोचिए मित्रों, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान, कोई कोना, कोई क्षण नहीं है जहां उनका अस्तित्व न हो। इस संसार की हर धड़कन, हर श्वास, हर कण कण में भगवान का वास है। और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने यही दिया कि मनुष्य को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान पाए या नहीं, क्योंकि यह असंभव है। मित्रों, जब भगवान ने अर्जुन को यह सत्य बताया तो इसका एक गहरा अर्थ भी है। हमें भी अपने जीवन में उसी तरह जीना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा कि मुझे पूरी तरह जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि उतना जानना ही पर्याप्त है जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो। उसी प्रकार हमें भी अपनी ऊर्जा और समय उन विषयों पर नष्ट नहीं करना चाहिए जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम सब कुछ जान लें, बल्कि यह है कि हम वही सीखें और समझें जो हमें हमारे लक्ष्य, हमारी मंजिल और हमारे धर्म के मार्ग तक पहुंचाने में सहायक हो। दोस्तों, आज की दुनिया में असंख्य विषय और आकर्षण हमें इधर उधर भटकाते रहते हैं, लेकिन यदि हम गीता के इस अध्याय को जीवन में उतारें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमें केवल वही ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो हमारे कर्म को सही दिशा में ले जाए, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए और हमें हमारी मंजिल के निकट पहुंचाए। जब हम इस सत्य को आत्मसात करेंगे तो छोटी छोटी बातों में उलझकर विचलित नहीं होंगे। साथियों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता के इस 10वें अध्याय की ये सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही हृदय को छू गई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, ये हमें अवश्य बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमें और प्रेरणा देती हैं। और यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। अब प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले मिलन की, जब हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय की अद्भुत और गूढ़ शिक्षाओं को बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए